जल्दी जल्दी इस काम को करो। और मन शांत नहीं है तो बुद्धि और आत्मा एकदम नियंत्रण नहीं, गलत काम नहीं, मन वहीं रह जाता है, पाप कर दिया। तो स्वाभिमान जगाते हैं कि अर्जुन भिक्षा मांगना तेरा काम नहीं है। कलेव्यम मां संगमे पार्थ नैतत् उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तुप्ताउत्तिष्ठ परंतप। इस कायरता को छोड़, ये तेरे लिए उचित नहीं है। स्वाभिमान जगा अपना। क्या तू भीख मांगने के योग्य है? क्या मैंने तुझे भीख मांगने के लिए बनाया है? नहीं, तू क्षत्रिय है। और स्वाभिमान तो सबका होना चाहिए। विश्व विजय कर ली। सम्राट भरत ने विश्व विजय कर लिया, लेकिन रह गया तो एक व्यक्ति रह गया जिस पर विजय नहीं किया अब तक, और वो कौन था? उसका भाई बाहुबली। अब मंत्रियों ने कहा कि प्रभु विश्व विजय में थोड़ी कमी है। क्या? बोले बाहुबली है। बोले भेजो फरमान उनके पास, अपने भाई के पास, छोटे भाई के पास फरमान भेजते हैं कि अपना राज्य का पत्र लेकर इनके चरणों में आ जाओ। पत्र पढ़ा, 1 मिनट में सब कुछ लेकर आपके चरणों में आ जाता हूं, और यदि सम्राट के रूप में कहते हैं तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। ये था स्वाभिमान। और युद्ध किया। तो पहले उन्होंने हार मान ली। अर्जुन ने, वो लड़े या नहीं लड़े, पहले हार मान ली, युद्ध नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण स्वाभिमान जगाने के लिए कहते हैं कलिव्यम संगम पार्थ नैतत् उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्ता उत्तिष्ठ परंतप। और कहते हैं कि जिनके आगे तू बहुत मानी बनता है तो तुझे कुछ समझेंगे। जो यदि नहीं लड़ना तो पहले माना करते। और हमने तो अर्जुन के सामने, वो हमारी तो रोज स्थिति होती है लड़ने। हमारे यहाँ पे इतने चोर बैठे हैं अंदर। एक जैन धर्म में आता है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तो पहला ही है
मेरा परिचय तो कोई ऐसा नहीं है। मैं गुड़गांव से जितेंद्र शास्त्री। आज गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, किस तरह देखें? बस ये है, यदि आज के हमारे ये प्रियजन, ये बंधुजन गीता का कुछ भी अंश लेकर चलें तो मैं समझता हूँ जीवन सफल है। बड़ी से बड़ी समस्या गीता के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है दुनिया की जो गीता में जिसका हल नहीं हो। मैं गीता को हर तरह से जीवन की कला सिखाने का एक ग्रंथ मानता हूँ। एक सात्विक जीवन जीने का एक कला है तो वो गीता में है। सूरदास विद्यार्थी के द्वारा भी बड़ा अच्छा आयोजन किया गया है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किसके विषय में? सूरदास विद्यार्थी भी। हाँ, उनका ही बहुत अच्छा है। इस जीवन में वो अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन सफल बनाए, बहुत अच्छा है ये। तो ऐसे आयोजन कराने वाले को भी क्या कहोगे आप? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो अपना भी कल्याण कर रहे हैं और समाज के लोगों का भी कल्याण कर रहे हैं। और आज के युवा को जो नशे की तरफ ज्यादा भाग रहा है, इस तरफ ध्यान दे, तो उसके बारे में क्या कहोगे? यदि वो थोड़ा भी इधर ध्यान दे तो अपने सही रास्ते पे भटके हुए व्यक्ति हैं, भटके हुए युवा हैं, यदि थोड़ा भी इधर ध्यान दे तो अपना जीवन सफल कर सकते हैं और इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आज गीता जयंती का समारोह कृष्ण मंदिर में किया गया, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये दिव्य जीवन संघ और दिव्य जीवन संघ में गीता जयंती के कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्यांगजनों के द्वारा हुआ। उन दिव्यांग जो हमारे भाई हैं, उनकी जो गायकी, उनका जो सुर ताल में पूरी टीम एकदम सिंक्रोनाइज्ड, बहुत ताल में, बड़े सुर में सभी ने भजन प्रस्तुत किए और जो संचालन कर रहे थे उन्हीं में से एक, वो बहुत ही प्रशंसनीय। और फिर तत्पश्चात हमारे श्रद्धेय पंडित जितेंद्र जी शास्त्री जी ने गीता प्रवचन किया और मैं जितना कुछ भी जानता हूं उसके अनुसार आपने गीता को जिया है और पिया है। स्वयं आप बता रहे थे अपने प्रवचन के दौरान कि मुझे परिस्थिति गीता की तरफ ले आई और यही गीता माता का बहुत मुझ पर आशीर्वाद कि मेरे मन में गीता पढ़ने की इच्छा हुई और गीता की शरण में जाने पर मुझे जो मेरे परिस्थिति थी वो लगी ही नहीं। सारा खेल मन का ही है। मन मेरा ले लिया गीता जी ने, तो मन ने उस परिस्थिति को कुछ भी नहीं समझा और ऐसे आयोजन यहाँ होते रहे। और गीता प्रवचन के बाद पुनः जो गीत उन्हीं हमारे जो दिव्यांगजन भाई हैं उनकी टीम के द्वारा हुए और गीता का मतलब जो गीत गाया गया हो, गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने गाई है और किस परिस्थिति में गाई है, ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि युद्ध की दोनों पक्ष आमने सामने हैं और युद्ध के उस माहौल में गाया जाए ये हर किसी के बस का नहीं है। पार्थ ने प्रश्न पूछे हैं, भगवान कृष्ण ने उनके समाधान दिए हैं। श्रद्धेय शास्त्री जी ने बार बार ये बताया कि गीता का पठन, गीता का श्रवण और गीता का अनुशीलन बहुत आवश्यक। कुछ ना कुछ हम गीता से अपने जीवन में अपनाएं, यही इन आयोजनों की कामयाबी है। ऐसे आयोजन होते रहें। जय जय श्री कृष्ण।
सर परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर एसपी गर्ग, सेक्टर 17 गुड़गांव निवासी हूँ। सर आज कृष्ण मंदिर में आए हो और यहाँ गीता का समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? अरे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद की गंगा बह रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा जितना शांति और आनंद यहाँ आया मिला है, उतना बहुत ही जो है आनंद को साक्षात आत्मसात करते हैं। आकर के भगवान के दर्शन करके, भगवान का नाम सुन के आनंद ही आनंद आ जाता है। शास्त्री जी ने जो प्रवचन दिया, जो सुनाई, वो वाकई में जीवन का एक सार है। जीवन सफल करने का, गीता का जो ज्ञान जो है, जीवन को सार्थक बनाने का जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है, उपाय है। इस जीवन को भी, जीवन के बाद के जीवन को भी, इसमें जो उपदेश है कर्म के बारे में, ज्ञान धर्म के बारे में और प्रेम के बारे में, उनसे उन पर आदमी अगर अमल कर ले तो उसका जिंदगी जो है सफल हो जाए। कृतज्ञता भगवान के प्रति समर्पण, ये बहुत बड़ा है। भगवान का नाम बहुत बड़ा है। कृतज्ञता भगवान के प्रति हर काम में, हर बात में, हर चीज में, हर हालात में भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो। बस आनंद ही आनंद है। जो कुछ वो करता है वो ठीक ही करता है, हमारे फायदे के लिए करता है। वो करता है जिसमें हमारा फायदा होता है, जिसमें हमारा नुकसान होता है वो कभी नहीं करता प्रभु। ये विश्वास ऐसा प्रभु में होना चाहिए। और यही बात जो है हमारी सारी चिंताओं को भी दूर कर देती है और हमको जो है, हमारे मन को भी शांत करती है। एक मन को शांत करने का मैं कुछ एक दो बातें शास्त्री जी से मैं चाहता था मुझे थोड़ा ज्ञान दे, पर बाकी मुझे खुद जो लग रहा है कि भाई भगवान के चरणों में समर्पण और उसके प्रति कृतज्ञता, जो कुछ भी है उसका है, सब कुछ उसका है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये सब अहम जितने भी जो विकार है, ये सब जो है उसके चरणों में अर्पित कर दो और आप बिल्कुल जो है अग्नि से, जैसे कुंदन, सोना कुंदन बन जाता है, वैसे ही जो है आप अग्नि से सोने को, अपने आप को तपा के कुंदन बन जाते हो। तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मैं कहूंगा गीता का ज्ञान सुन करके तो बस ऐसा लगता है, बस यही लगता है कि बस भगवान को जो है वो देखते रहे, उनका ज्ञान सुनते रहे, अपने आप को समर्पण कर दे, उनके प्रति कृतज्ञता अपने प्रकट करते रहे। बस आनंद ही आनंद है। धन्यवाद। आयोजन किया जा रहा है और जिसके उससे किया जा रहा है उनका भी थोड़ा बताइए, और जो आज गीता का समारोह मनाया जा रहा है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी एनसी गुप्ता भाई साहब के लिए कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन पिछले 3-4 सालों से वो यहाँ गीता जयंती का मना रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है। ये हमारा सनातनी धर्म है। सबसे पहले गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, उसके बाद में अर्जुन को दिया था। गीता में मैं इतना नहीं समझती, पर जैसे हम लोग बोलते हैं, हर समय भगवान से बोलते हैं, कृपा करना भगवान, कृपा करना भगवान। शास्त्री जी साथ में है। कृपा कैसे? कृपा भगवान, कृपा का मतलब हो गया कर और पा। तू करेगा तो पाएगा, कर्म प्रधान गीता है, तू करेगा तो पाएगा। इसीलिए हमें बोलना चाहिए ईश्वर रक्षा कर। आज ब्लाइंड विद्यार्थियों द्वारा भी इतना अच्छा आयोजन किया गया, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इन लोगों के कि कहते हैं ना, भगवान किसी से एक चीज छीनता है तो दूसरी चीज बहुत अच्छे से देता है। एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। वही मैं उनके लिए को, ईश्वर ने उन्हें दृष्टिहीन तो बनाया, पर उनके कंठ में जो सरस्वती का वास बनाया, जो उनको समझने की शक्ति दी, उनकी जो संवेदना दी, वो मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए कहने के लिए।